नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करा और उसको अप्रिशिएट करा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सियाटिका। ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है। ये किन लोगों में पाई जाती है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्राज होते हैं जो कि लंबर और सैक्रल रीजन जिसे कहते हैं। लंबर और सैक्रल रीजन से वर्टिब्रा से एक नर्व निकलती है जिसे सियाटिका नर्व कहते हैं। ये जो सियाटिका नर्व है हमारे पैर के पिछले हिस्से से लेकर, जैसे कि कूल्हे से लेकर जांघों के पिछले हिस्से से लेकर घुटने के पिछले हिस्से से लेकर पिंडली के पिछले हिस्से से होते हुए हमारे पैरों तक ट्रैवल करती है। जब ये नर्व कहीं कंप्रेस हो जाती है या इसमें सूजन आ जाती है तो इसमें जो पेन होता है उसी पेन को हम सियाटिका कहते हैं। इसी नर्व के पेन की वजह से इस परेशानी का नाम है सियाटिका पड़ा है। सियाटिका जो नर्व है हमारे शरीर की सबसे लंबी और मोटी नर्व है। इसी नर्व के कंप्रेशन और दबाव के कारण हमारी जो पैरों में है वो झंझनाहट सी महसूस होती है। एक शार्प शूटिंग सा पेन शुरू हो जाता है। सियाटिका का पेन जो है वो ओल्ड एज में देखा जाता है और महिलाओं में भी देखा जाता है, बट आजकल ये यंगस्टर्स में भी देखा जाता है क्योंकि हमारा जो खान पान है वो दोस्तों ठीक नहीं होता जा रहा है। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो ठीक नहीं है। हमारा जो बैठने का काम चलता जा रहा है जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये यंग एज में भी देखा जा रहा है। सियाटिका नर्व का जो पेन है वो ज़्यादातर एक साइड देखा जाता है, बट कुछ केसेस में ये दोनों साइड भी देखा जाता है। जैसे कि कोई इंजरी हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि ये दोनों साइड भी होता है, क्योंकि ये जो नर्व है हमारे पैर के दोनों पैरों में पाई जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लक्षण और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कोई भी जो दर्द है वो जो हिप जॉइंट से शुरू होता हुआ, हमारी थाइस से नीचे होता हुआ, हमारे जो घुटनों के पीछे से होता हुआ या फिर हमारी जो काफ मसल पिंडली से होता हुआ ट्रैवल करता हुआ जो टोस तक जाता है, यानी कि हिप से लेकर जो टोस तक पेन जाता है, उस पेन को हम सियाटिका कहते हैं। ये जो पेन है दोस्तों असहनीय दर्द होता है। बहुत तेज झंझनाहट सी महसूस होती है कुछ लोगों को बहुत ही इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, जैसे कि करंट सा दौड़ गया है। कुछ लोगों को इस तरह सा महसूस होता है जैसे सुनपन हो जाता है। कुछ लोगों में बहुत शार्प शूटिंग टाइप का पेन होता है। कुछ लोगों में जो इस तरह का महसूस होता है कि जैसे कोई कीड़ा सा या क्रॉलिंग सेंसेशन, जैसे कोई कीड़ा चल रहा है, इस तरह का सेंसेशन महसूस होता है। कुछ लोगों को इस तरह से महसूस होता है कि जैसे कोई फट रहा है, कोई कट रहा है। टेयरिंग टाइप का पेन होता है या फिर रेडिएटिंग पेन भी होता है। रेडिएटिंग पेन यानी कि हिप से लेकर टोस तक जो पेन जो है बना रहता है, लगातार बना रहता है। कुछ लोगों को ये पेन हिप से लेकर नी तक फील होता है, बट जो ज़्यादातर लोग हैं वो हिप से लेकर टोस तक फील करते हैं इस पेन को। कुछ लोगों को पैर में बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है कि जैसे कि कुछ जल रहा है, कुछ काट रहा है, कोई चुभ रहा है। ये जो पेन है ये बैठ के उठने में भी होता है, रेस्ट के बाद फील होता है, और कुछ लोगों में ये लगातार बना रहता है। तो आइए अब जानते हैं ये किन किन कारणों से की वजह से होता है। तो दोस्तों, सबसे जो पहला इसका जो कारण है वो है स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रास है, उसमें जब कोई हर्निएशन हो जाता है, माने कि कोई इस तरह कोई प्रोट्रूजन हो जाता है, कोई धक्का देता है, तो जो नर्व है वो कंप्रेस होने लग जाती है। जो उसके आसपास की नर्व है वो कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से उस नर्व में सूजन आने लग जाती है और उसका जो पेन है वो पूरा हिप टू टो आपको महसूस होता है। दोस्तों, एमआरआई में ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपकी जो डिस्क है वो बल्ज हो गई है या डिस्क प्रोट्रूड हो गई है या आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपको सियाटिका का पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसका जो अगला कारण है वो डिस्क डीजनरेशन है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जो आपके जो वर्टिब्रास हैं उसमें एक जेल होता है जो कि कुशन प्रोवाइड करता है। वो जो जेल है, जो कुशन है, वो कम होने लग जाता है या जो जेल है वो सूखने लग जाता है, तो उसकी वजह से जो नर्व है वो कंप्रेस होने लग जाती है और उसका जो पेन है वो आपको पूरे पैरों में महसूस होने लग जाता है। इसके साथ साथ इसका जो अगला कारण है वो है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं दोस्तों, उसका जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है और वो नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से सियाटिका का पेन डेवलप हो जाता है। इसका जो अगला कारण है वो है कि हमारा जो ऑक्यूपेशन है, जो कि हमारा सिटिंग जॉब्स रहती है, जो ऑफिस में हम लोग 8 आवर्स जो हम लोग बैठते हैं, कंटिन्यूसली बैठे रहने का काम होता है जिनका, उसकी वजह से क्या होता है सियाटिका नर्व कंप्रेस होती है और सियाटिका का पेन डेवलप हो जाता है। जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, जैसे कि जो टीचर्स हैं, होम ट्यूशन्स जो लेते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक ट्यूशन्स पढ़ाते हैं बैठकर, उन लोगों में भी ये डेवलप हो जाता है। बैठे रहने में जैसे कि जो कि ड्राइविंग करते हैं लंबे समय तक, जो कि ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या फिर टू व्हीलर्स ड्राइव करते हैं या फिर फोर व्हीलर्स ड्राइव करते हैं, कंटिन्यूसली जो ड्राइव करते रहते हैं,
एक ही पोजीशन बैठे रहने की वजह से इनको भी sciatica का जो पेन है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। इसका जो अगला कारण है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो वेट बढ़ता है तो उसकी वजह से जो उसका जो प्रेशर है वो वर्टिब्रास पे बढ़ता है, जिसकी वजह से जो आपकी जो प्रेशर की वजह से जो sciatic नर्व है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और आपको sciatica का दर्द महसूस होने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग ज़्यादा वेट कैरी करते हैं उन लोगों में भी देखा गया है कि sciatica की प्रॉब्लम डेवलप होने लग जाती है। जो लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं उन लोगों में भी देखा जाता है। जो हमारे घर की जो महिलाएं वो भारी सामान उठाती हैं उन लोगों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। और पुरुषों में क्या होता है कि जो पर्स होता है वो आप लोग पीछे जो बैक में आप रखते हैं पर्स, उसकी वजह से क्या होता है नर्व कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप जो पर्स है अपना वॉलेट है वो पीछे की जेब में ना रखकर आगे की जेब में रखें। sciatica का एक और कारण है दोस्तों स्पॉन्डिलोलिथेसिस। स्पॉन्डिलोलिथेसिस के केस में क्या होता है दोस्तों, जो आपके वर्टिब्रास है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जैसे कि L4 वर्टिब्रा आपके L3 वर्टिब्रा के ऊपर अगर चढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आपका जो है नर्व कंप्रेस होने लग जाती है और आपको sciatica का पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि किन किन होम्योपैथी दवाइयों से हम अपने sciatica के पेन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये sciatica आपका जो है लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, इसकी क्या क्या मोडालिटीज़ हैं। मोडालिटीज़ मतलब कि ये किन किन चीज़ों से एग्रावेट होता है, किन चीज़ों से इसमें आराम मिलता है। ये सारे सिम्टम्स जो है आपके डॉक्टर्स देखते हैं और उनके बेसिस पे ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वह है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ दोस्तों आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। मैं इसकी पिक्चर्स आपको लगा दूंगा। कोलोसिंथ का जो पेन है वो दोस्तों हिप से लेकर आपका टो तक रेडिएट होता है। इसमें आपको कंटिन्यूसली एक डल पेन बना रहता है। कोलोसिंथ sciatica के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। कोलोसिंथ 30 आपको पोटेंसी में लेनी है। कोलोसिंथ में जो देखा गया है दोस्तों कि वो जो आपका जो पेन है वो आपका हिप से लेकर टो तक रेडिएट होता है, एक कंटिन्यूसली डल पेन बना रहता है और जो आपको चलने से दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। कोलोसिंथ में देखा गया है कि आपको गर्म चीज़ों से आराम आता है, जैसे कि आपको सिकाई से आराम आता है या प्रेशर से आराम आता है, तो आपके लिए कोलोसिंथ बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। दोस्तों कोलोसिंथ 30 आपको 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेनी है। इसको आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं। 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स दोपहर में और 2 ड्रॉप शाम को। इसके अलावा जो अगली दवाई है दोस्तों वो है मैकफॉस। मैकफॉस आपको 6 पोटेंसी में लेनी है। मैकफॉस जो है किसी भी मांसपेशियों के जो दर्द को है वो को कम करती है, जो नसें के दर्द को भी आराम देती है। ये जो हमारे पैरों में नस पे नस चढ़ जाती है उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। मैकफॉस जो है जो आपकी कमर को दर्द को जो जकड़ जाता है उस दर्द में के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। मैकफॉस में देखा गया है दोस्तों कि अगर आपको ठंडी चीज़ों से परेशानी बढ़ती है और गर्म चीज़ों से आपको आपकी जो परेशानी है वो कम होती है, जैसे कि सिकाई से आराम आता है, तो मैकफॉस आपके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। मैकफॉस किसी भी अकड़न जकड़न या कोई भी आपको जो दर्द है उस दर्द को बहुत ही हद तक कम करती है। इसको आपको दिन में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम लेनी है। मैकफॉस 6 जो आपके जो पैरों में वीकनेस सी महसूस होती है उस वीकनेस को कम करती है, क्रैम्प्स को कम करती है, जो आपके पैरों में जो टीयरिंग पेन फील होता है उस पेन को कम करती है। इसके अलावा जो अगली दवाई है दोस्तों वो है नेफाइलम। नेफाइलम जो दवाई है दोस्तों, अगर आपके पैरों में स्ट्रेंथ कम हो रही है, आपको सुनपन लग रहा है, तो नेफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगर आप रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करने से आपका जो दर्द है वो बढ़ रहा है तो आपके लिए नेफाइलम बहुत अच्छी दवाई है। नेफाइलम जो है वो ऑल्टरनेट पेन और नंबनेस दोनों में ही बहुत अच्छा वर्क करती है। मान लो कि आपको दर्द भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपको सुनपन भी महसूस हो रहा है तो नेफाइलम बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। नेफाइलम जो है वो आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लेनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दो मदर टिंचर्स बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा वर्क करेगी sciatica के पेन को कम करने में और उसको ठीक करने में। तो दोस्तों सबसे जो पहली जो दवाई है वो है रस्टॉक्स। दोस्तों रस्टॉक्स जो है स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स जो है दोस्तों पेन में बहुत अच्छा काम करती है। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। जैसे कि आप रेस्ट के बाद जैसे ही आप उठते हैं, आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन जकड़न महसूस होती है तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स जो है पेन ऑन फर्स्ट मूवमेंट, यानी कि जैसे कि आप चेयर्स पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और उसके बाद जैसे ही आप उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जकड़न दर्द होता है, बट जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हैं वो दर्द आपको धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तो उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। या फिर आप सुबह जैसे सोकर उठते हैं, जैसे आप सोकर उठते हैं तो आपको अचानक से बहुत तेज़ सीवियर सा पेन महसूस होता है, बट जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तो वो आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे सबसाइड होना शुरू हो जाता है, तो उस केस में भी रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेडिसिन जो है आर्निका का मदर टिंचर्स है। इसके अलावा जो दोस्तों इसकी जो अगली मेडिसिन है वो आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना का आपको मदर टिंचर लेना है, यानी कि इसको क्यू फॉर्म में लेना है। दोस्तों आर्निका जो है चोट के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही बेहतरीन दवाई मानी जाती है।
दोस्तों अगर आपका पैर फिसल गया है, कोई चोट लग गई है या किसी भी तरह की कोई इंजरी है की वजह से आपको जो sciatica का पेन डेवलप हुआ है, तो आर्निका बहुत ही अच्छा काम करेगी। दोस्तों अगर आपके पैर में कोई ठोकर लग गई है चलने की वजह से या फिर कोई आपका एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आपको जो पेन है वो कम होता है और धीरे-धीरे ठीक होने शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो आर्निका का मदर नेचर और रेस्टॉक्स का मदर नेचर है, आप इसको दोनों कंबाइन फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप एक 60 ml की एक खाली बॉटल ले सकते हैं, उसमें आप 30 ml आर्निका मिला सकते हैं और 30 ml रेस्टॉक्स का मदर नेचर मिला सकते हैं। दोस्तों आपने ये एक 60 ml की बॉटल ली है, इसमें आप 30 ml जो है वो रेस्टॉक्स का मदर नेचर डालिए और 30 ml जो है वो आर्निका का मदर नेचर क्यों डालिए। उसको अच्छे से शेक कर लीजिए और इसकी आप 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम पानी में डालकर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ आप मैकफॉस 6X दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 4-4 गोली दिन में ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं किन किन बचाव से हम sciatica के पेन को अवॉइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो है ये है कि हम काफ़ी लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठें, हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। इसके अलावा है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बना रहे। इसके अलावा जो हम अपने वेट पे काम कर सकते हैं, हमें अपना वेट बढ़ने नहीं देना चाहिए और कोशिश करें कि हम अपना वेट जो है मेंटेन करके रखें। इसके अलावा जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि हम अपने पर्स को जो पीछे जो हमारी रखने की हैबिट होती है, ज़्यादातर जो मेंस जो है अपने वॉलेट को जो पीछे रखते हैं उसको पीछे ना रखकर आगे रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप पैरों के नीचे सोते हुए थोड़ा सा तकिया लगा सकते हैं, उसको एलिवेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। होम्योपैथी दवाई के साथ साथ आप फिजियोथेरेपी कराएंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपने sciatica के बारे में तो जान लिया है। अगर आपको कोई क्वारीज हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा। दोस्तों अगर आप कोई डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो हम आपको ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन को पहुँचा भी सकते हैं एक नॉमिनल कुरियर चार्जेस के साथ। दोस्तों हम ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन डिलीवर करते हैं। अगर आपको कोई दवाई चाहिए या फिर किसी डिजीज़ के बारे में कोई आपको डिस्कशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो मेडिसिन है वो कुरियर के थ्रू होम डिलीवरी हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को बटन को हिट कर दें जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की अगली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।